गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैथ का एक चैप्टर लेकर आए हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये क्लास 8 के लिए मेनली है, बट ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। हर जो क्लास 10 से लेकर के 12 तक कहीं भी हो, उनको अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझने में किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और आज हम आपको भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो क्लास 8 के बुक में जो मेथड दिया गया है उन मेथड को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक जो आपको आजीवन हमेशा काम आने वाली है। किसी भी क्लासेस में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, बाद में हर एक जगह वो काम आने वाली है। तो इसके लिए ये जो देखना है, इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए आते हैं हम लोग क्लास 8 का ये चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में स्क्वायर किसी भी नंबर को, जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। समझ में आई बात? When we multiply the same number of each other, that is called square। जब हम सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, स्क्वायर। जैसे हम एकदम छोटे छोटे एग्जांपल से आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, गौर से देखिएगा, 1 का स्क्वायर दैट मींस क्या, 1 into 1 कितना होगा, 1। दैट मींस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। 2 का स्क्वायर, 2 is equal to 2 square, 2 into 2 is equal to 4। ध्यान से देखना बेटा, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हम कुछ ऐसी चीजें निकालने वाले हैं जो आपको बाद में नेक्स्ट जो भी आपकी वो ट्रिक होगी या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन होगा आपकी बुक मेथड का, वो आपको काम आने वाला है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर दैट मींस 3 into 3 9। 4 का स्क्वायर 4 into 4 16। 5 का स्क्वायर 5 into 5 25। 6 का स्क्वायर 6 into 6 36। 7 का स्क्वायर 7 into 7 49। 8 का स्क्वायर 8 into 8 64। 9 का स्क्वायर 9 into 9 81। and 10 का स्क्वायर 10 into 10 is equal to 100। ठीक है, ये बात समझ में आई। हमने क्या कहा, स्क्वायर वो होता है जो सेम नंबर को, जब किसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होगा, उसका स्क्वायर। चाहे वो नंबर कोई भी, सपोज करो वो नंबर क्या है, a का स्क्वायर दैट मींस क्या, a into a। यही चीज हम यहां किए हैं, 1 का स्क्वायर 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 स्क्वायर 3 into 3, 4 का स्क्वायर 4 into 4। एंड देन उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया वो उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टी पर हम आते हैं और इसकी यूनिट डिजिट इकाई है, उसकी जो यूनिट डिजिट है उस पर गौर करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज और पता होगा, स्क्वायर दो तरह के होते हैं, एक क्या, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि एक परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट इंटीजर इसके पास है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या है, 4 क्या है, किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दैट मींस 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। इस दोनों के बीच का अंक देखो आप, इस दोनों के बीच का अंक हम देखते हैं, इस दोनों के बीच का अंक क्या है, 3 2। क्या 2 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट को मिलेगा, नहीं मिलेगा। दैट मींस ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये क्या है, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 9 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन क्या 8 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 8 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, है ना। 9 लेकिन 9 का परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। उसी तरह से 4 का स्क्वायर कितना है, 16। दैट मींस 9 से लेकर 16 के बीच में जो भी नंबर है क्या उनका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्या हम 11 का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते
सकते हैं? नहीं। अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉइंट में आएगा, है ना। जब डेसिमल में किसी का स्क्वायर निकले दैट मींस वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब कोई नंबर का स्क्वायर रूट डेसिमल में ना निकलकर एक परफेक्ट नंबर दे, इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इतनी बातें क्लियर है। अब चलिए देखते हैं हम यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट गौर कीजिएगा, परफेक्ट यहां से हम निकालेंगे कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर अगर हमको दिया हो तो एक अंदाजा, ये नहीं है कि ये डेफिनेटली, बट हम एक अंदाजा जो आपके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग आपसे जब भी पूछा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर ही पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली उस चीज को ग्रैब कर सकते हो। यू कैन इजीली ग्रैब व्हाट दैट द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देन देखो नंबर 1 का जो स्क्वायर है इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई है। यूनिट डिजिट इकाई है, कितना है, 1। गौर से देखना, 1 इसकी यूनिट डिजिट मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यूनिट डिजिट। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 ही है। 2 का स्क्वायर 4, 1 ही डिजिट है तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 1 ही होगी, 4। 3 का स्क्वायर 9, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है, 9, एक ही नंबर है। अब चलिए नंबर 4 का स्क्वायर क्या है, 16 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 6। यूनिट डिजिट इकाई क्या है, 6। दैट मींस अगर किसी भी स्क्वायर के अंत में नंबर 4 लिखा हुआ होगा दैट मींस उसके जो स्क्वायर होंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आई। अगर नंबर के लास्ट में 1 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। 2 है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4। 3 है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9। 4 है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। उसी तरह से नंबर 5 अगर कहीं पे भी रहेगा, किसी भी बड़े नंबर में रहेगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा बेटा वो क्या होगा, 5। जैसे हम देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, कितना होता है 225। इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी है, 5। 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, कितना होता है 625, यूनिट डिजिट कितना है 25। 35 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, कितना होगा 1225, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5। दैट मींस किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 है और उसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 5। देन देखो 6 में का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6, है ना। 7 का यूनिट डिजिट 9। यहां पे देखो 7 * 7 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 9। तो यहां पे क्या होगा, 9। अब देखो 8 में यूनिट डिजिट क्या है, 4। 9 में यूनिट डिजिट क्या है, 1। एंड 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब गौर करना इस पैटर्न पे। अब क्या है, गौर करना इस पैटर्न पे, ठीक है। मैं जो बताऊंगा आपकी किताब के सारे क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। यूनिट डिजिट में देखो 1 4 9 6 5। अब देखो बेटा रिपीट हो रही है, 6 9 4 1 एंड 0। क्या इस 10 अंक के अलावा 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर बनते हैं सारे के अंत में या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा या फिर 0 होगा। इतने ही अंक तो रहने वाले हैं। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, इस दुनिया में कोई भी नंबर हो उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो हमें 1 मिलेगा या 4 मिलेगा या 9 मिलेगा या 6 मिलेगा या 5 मिलेगा या 0 मिलेगा। इसके बाद देखो 6 9 4 फिर 1, ये रिपीट हो रहा है। दैट मींस कोई भी स्क्वायर होगा अगर हम उसकी स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर की तो उसकी जो यूनिट डिजिट आने वाली है वो क्या आने वाली है, 1 4 9 6 5 एंड 0। 1 4 9 6 5 एंड 0। 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 अंक है, ये 6 अंक, ये यूनिट डिजिट जिस भी नंबर के लास्ट में होगा वो ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा बेटा। वो ही नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप देख लो परफेक्ट स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई परफेक्ट स्क्वायर की, कि अगर किसी भी नंबर के अंत में अगर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6
6 हो 5 हो और 0 हो तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर ये नंबर लास्ट में हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा। 15 है लास्ट में 5 तो है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर जब भी होगी तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंत में ये 5 अंक के अलावा बाकी कोई अंक नहीं आने वाला है। 10 अंक जो है 1 2 3 4 से लेकर के 0 को मिला करके 10 अंक, उसमें सिर्फ ये 5 डिजिट आने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर में। इसका मतलब इसके अलावा अगर किसी नंबर के अंत में 2 हो, ठीक इसके ऑपोजिट 3 हो 7 हो और 8 हो, इसका मतलब अगर ये नंबर किसी का भी यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर ये 2 3 7 और 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। देख लो 12 किसी भी नंबर पे डाल दो, 22 यूनिट डिजिट 2 लेकर के देख लो, 32 42 कहीं पे भी डाल करके देख लो, 33 कर लो 44 कर लो कुछ भी, ठीक है 33 कर लो 33, क्या है होगा परफेक्ट स्क्वायर? नहीं होगा। लास्ट में अगर 3 होगा 13 23 7 है 27 37 कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है 18 28 128 लास्ट में 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। जब भी लास्ट के अंक में ये 2 3 4 और 7 और 8 अगर इसकी यूनिट डिजिट होगी दैट मींस ये नॉन परफेक्ट होगा। क्या होगा? ये नॉन परफेक्ट होगा। बात समझ में इतनी आ गई? चलो यूनिट डिजिट का चक्कर समझ में आ गया? क्या परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो होगी उसमें क्या होगा? या तो 1 होंगे या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा या 0 होगा। ये अगर यूनिट डिजिट होगी तभी वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम चलते हैं स्क्वायर आपको निकालना कैसे, ठीक है? हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को फाइंड करने के तरीके देखते हैं, ठीक है? चलो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर हमको निकालना हो, एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप मल्टीप्लाई कर लो। कोई नंबर सपोज करो 18 दिया हुआ और हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना। तो आप क्या करते हो? 18 into 18, ठीक है? इसके बाद इसका आपको जो भी मल्टीप्लाई होता है वो आप इसका क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका क्या करते हो? नंबर लिख देते हो, है ना? मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आप उसको लिख देते हो और आप इस तरह से क्या करते हो? स्क्वायर निकालते हो या नहीं निकालते हो? है ना? अब जैसे मल्टीप्लाई करने का ये इसका क्या है? स्क्वायर है। तीन 324 है ना? 18 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? आपको ये मेथड नहीं देखना है। 18 का स्क्वायर बेटा निकालना, ये तो सिंपल मेथड हो गया, मल्टीप्लाई करके कोई भी निकालेगा। आपको क्या करना है? आपके बुक में जो दिया गया सबसे पहला मेथड हम a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, क्लास 8 में जा चुके हैं तो आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। यही होता है। इसको हम a + b के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, मर्जी आपकी, आप a - b के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो। a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप तोड़ सकते हो। इजी जो लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे हम चलिए इसको पहले a + b के फॉर्म में ही तोड़ के देखते हैं, ठीक है? क्या 18 हम इसको लिख सकते हैं बेटा 10 + 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही चीज तो हमसे पूछा जा रहा है 18 का स्क्वायर, या तो 18 का स्क्वायर लिखते हैं या 10 + 8 का स्क्वायर, ठीक है? छोटे से उदाहरण से लेते हैं ताकि जब बड़े नंबर भी होंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो पता है a स्क्वायर दैट मींस 10 का स्क्वायर, a की जगह क्या है 10 और b की जगह क्या है 8। ये a का प्लेस है, ये b का प्लेस है ना? तो a की जगह 10 है,
b की जगह 8 है तो a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 8 यही है ना। इस फार्मूला पर हमने इसको पुट करा। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the 20 और 8 160 है ना। अब देखो अब इसको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 324 324 समझ में आई। इसी के जगह पे हम ऐसा भी कर सकते थे इसको a माइनस b के फॉर्म में लेके चले जाते हम इसको लिख सकते थे बेटा 20 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते थे बिल्कुल। अब देखो उसी फार्मूले को पुट कर दो 20 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into 20 into 2 लिख सकते थे 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 माइनस 80 420 सॉरी 400 में से क्या करेंगे हम 80 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 320 और 320 सॉरी 448 माइनस 80 कटेगा कितने हो जाएंगे 320 2 2 जा 4 320 प्लस 4 इज इक्वल टू 324 ये आपका आंसर आ जाएगा है ना। समझ में आ गई बात। अब आपको कोई भी नंबर दिया है आप उसका स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब इसका स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कोई सा भी नंबर दिया हो कितना भी बड़ा नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पे 112 दे दिया बोला इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है क्या करेंगे कुछ नहीं करना है 100 प्लस 12 दिख रहा है आपको 100 प्लस 12 112 हो गया इसका स्क्वायर a प्लस b के फॉर्मेट पे आ गया 100 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 12 अब हम इसको कर लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 144 प्लस 200 12 2400 ये कितने हो जाएंगे 2400। अब हम इसको इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10,000 ये 2400 12,400 प्लस 144 अब हम इसको लिख सकते हैं 12,544 देखो कितना इजी है होगा ये क्या होता है 112 का स्क्वायर समझ में आ गई बात। अब हम इजीली बना सकते हैं किसी भी तरह का नंबर अगर आपको दिया हो तो आप उसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो या नहीं बिल्कुल। चलो बेटा ये तो आपके बुक में जो मेथड था वो था हर वक्त सवाल ऐसे ही नहीं पूछे जाएंगे हर वक्त एग्जाम में नहीं होने वाला कहीं पे किसी ने पूछ दिया तो आपको दिखाना भी है कि कितने तेज हो आप है ना। चलो ऐसे ही हम निकाल कोई जरूरत नहीं है हमको इतना करने की जब आपको बाय मेथड पूछा जाए तो आप इस तरह से अपने बुक के अकॉर्डिंग बनाओगे। अगर ऐसे कभी लाइफ में हमेशा इसकी जरूरत पड़ती रहती है इस तरह से अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर दिया हो और जल्दी बताना हो तो आप क्या करोगे इतना मल्टीप्लाई करोगे बहुत सारा टाइम टेकिंग होगा है ना। सपोज करो ये 57 है पूछ लिया हमको इसका स्क्वायर कितना का स्क्वायर 57 का स्क्वायर ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कुछ नहीं करना है एक मेथड देख लो 1 से लेकर के 100 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए इस मेथड से आप 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल के दे सकते हो। आप जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा उतनी जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो ये दो नंबर है 57 का स्क्वायर दो नंबर वाली कोई भी आएगी 1 से 10 तक तो जनरली आधी होता है दो नंबर का कोई भी आएगा कहीं से भी पूछ दे उसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट वाला जो नंबर है यूनिट डिजिट पे जो है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा 49 देन 5 का हम स्क्वायर कर लेंगे 25 ठीक है 49 और 25। अब हम देखते हैं ये देखो 5 7 और 2 दिख रहा है तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो 7 5 जा 35 into 2 70 ये 70 हम यहां पे लिख देते हैं। अब इसको ऐड कर दो 9
4 7 5 जा 12 2 1 जा 3, ये इसका रूट होगा। कोई भी दो नंबर का डिजिट दिया है ये करके आप इजीली कर सकते हो। सपोज करो हमसे किसी ने पूछ दिया 79 का स्क्वायर क्या होगा, मैं लिख दूंगा 81 49, ठीक है, 9 7 जा 49 49 into 2 98 98 हमने लिख दिया 1 8 16 का 6 8 में 1 9 18 19 का 9 4 1 5 5961, ठीक है। कोई भी दो नंबर का डिजिट कहीं पे भी रहेगा इजीली हम उसको बता सकते हैं कि उसका स्क्वायर कितना होगा, और बहुत ही कम टाइम में हम बता सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपके पास लिखा हो कि फाइंड द स्क्वायर विथ अलजेब्रिक मेथड, तो आप क्या करोगे, या तो a + b का फॉर्मेट ले लो या a - b का फॉर्मेट ले लो और इसके थ्रू आप निकालो। यहां पर 79 है तो क्या करना है, अभी इससे पहले मैंने दो उदाहरण देकर के तीन उदाहरण देकर बताए थे 70 + 9 का होल स्क्वायर, देन इसके फार्मूला पे आप पुट करो और उसका आंसर आप फाइंड आउट कर दोगे। समझ में आ गई ये बात? चलो अब देखो एक चीज, स्क्वायर में कहीं कहीं बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है। देखो कैसे, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 3 स्क्वायर। देखो 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर प्लस यहां पर ब्लैंक इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक। अब आप इसको पुट कर सकते हो, ये देख के आपको ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देख के कुछ रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? गौर से देखना, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देख रहा है आपको यहाँ पे दो ब्लैंक दिया है, एक ब्लैंक यहाँ और दो ब्लैंक यहाँ है। क्या आप बिना कैलकुलेट किए बता दोगे कि यहाँ पे कितना स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो गौर से देखना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर। यहाँ पे एक रिलेशन ये फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है, गौर से देखना, ये एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक एक नंबर से इंक्रीज हो रहा सब एक एक नंबर से इंक्रीज हो रहा है, और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 into 2 ये यहां पे पुट है, एंड देन जो उसका स्क्वायर आ रहा है वो ये जो नंबर है 2, इस नंबर ये नंबर इसके एक से एक ज्यादा है, और तब ये नंबर यहां देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 4 8 1 9। पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से यहां देखो 2 का स्क्वायर, ये देखो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 2 से एक ज्यादा 3, अब 2 into 3 6, फिर अगर प्लस 6 का हम स्क्वायर करेंगे देन ये 6 जो है इसका एक ज्यादा यहां पर कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49। अब आप इसको ऐड करके चेक कर लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 4, 2 2 जा 4, 49 है ना, 7 का स्क्वायर। वही चीज यहां फॉलो कर रहा है, 3 प्लस 4 का 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इनटू या आप देखो 3 into 12 तो ये 13 का स्क्वायर। ये पैटर्न फॉलो करेंगे, यहां पर ये क्या पैटर्न फॉलो करेंगे 4 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 into 5 दैट मींस यहां पे क्या 20 का स्क्वायर, इससे एक ज्यादा 21 का स्क्वायर। अब जाके कैलकुलेट करके चेक कर लो, ये बिल्कुल सही होगा।
5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट मींस 5 into 6 is equal to 30, 30 का स्क्वायर होगा। अब ये जो है इसका ऐड किसके बराबर होगा, इसमें हम 1 जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करना है, 31 का स्क्वायर। जाके कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो, ये पैटर्न यही फॉलो कर लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हम नंबर को इस तरह से तीन नंबर को और तीन नंबर के स्क्वायर को अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं, जो दो नंबर पहले का दो नंबर कंजुगेट टर्म में होता है, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, देन उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर होगा उसको ऐड करने के बाद जो उसका मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अगर हम एक नंबर ऐड करके उसको स्क्वायर कर देते हैं तो उस तीनों नंबर के जोड़ का जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। चलो, इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर एक कॉमन सा सवाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, एक कॉमन सा सवाल अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में, आप ही के एग्जाम में नहीं, बड़े-बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है, और आपके बुक में भी है। उन चीज को गौर करो, छोटी-छोटी चीज से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑड नंबर का जब स्क्वायर होता है, सॉरी, ऑड नंबर का जब हम ऐड करते हैं कंसेक्यूटिव ऑड टर्म, जैसे 1 प्लस 3, एकदम छोटे से देखो, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4 होगा। फिर देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, गौर से देखो, 1 प्लस 3, फिर नेक्स्ट ऑड टर्म 5 इज इक्वल टू कितना, 9, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 9 7 16, देन नेक्स्ट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना, 25। इस तरह से आप सो ऑन करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हो और आपको ये इतना देखने के बाद एक पैटर्न पता चलता है। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि ये जो नंबर ऑफ ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, उनका अगर हम स्क्वायर लिखें तो वो ऑड नंबर्स के सम के बराबर होता है ना? जो भी ये ऑड नंबर है उनका अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो वो ऑड नंबर के सम के बराबर है। जैसे यहाँ पे कितने ऑड नंबर है, 2 1 2 2 है, तो ये किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर। यहाँ देखो कितने लगातार 3 कंजुगेटिव ऑड टर्म्स है, यहाँ पे ऑड नंबर्स है ना, 3 कंजुगेटिव ऑड टर्म्स है, 1 3 एंड 5, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो 9, वो किसके बराबर है, 3 के स्क्वायर। दैट मींस जितने नंबर यहाँ है उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो सीधा क्या है, ये नंबर आ जाता है। ये आपको पता चल जाता है कि उसका सम क्या होगा। अब आपको ऐड करने की जरूरत है नहीं है, है ना? अगर इसी तरह से अगर आपसे किसी मास्टर ने पूछ लिया, बता दो इसका ऐड कितनी देर में बता दोगे, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 20, है ना? अब इतना अपन ऐड करने लगे तो बहुत वक्त लगेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस हमको देख लेना है कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 का स्क्वायर 121। बात खत्म, समझ में आई? इस तरह से अगर कोई भी कंजुगेटिव ऑड टर्म के लिए सिर्फ अप्लाई होता है, ध्यान में रखना, इवन नंबर नहीं, सिर्फ ऑड नंबर। जब कंजुगेट ऑड नंबर होगा तभी ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई कितना भी बड़ा अगर लगातार ऑड नंबर का अगर ऐड आपको दे दिया जाए तो आप उसका क्या कर सकते हो, सम बहुत ही कम टाइम में निकाल के बता सकते हो। ठीक है, अब चलो, ये पैटर्न मैंने आपको पहले बताया, ये मैंने लिख के इसी वजह से छोड़ रखा था, अभी तक मिटाया नहीं था, क्योंकि इससे और भी चीज निकलने वाले थे। एक तो मैंने इनके यूनिट डिजिट के बारे में बता दिया कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब उस नंबर के अंत में उसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 5 होगा या 0 होगा। इस 6 नंबर के अलावा अगर ये 4 नंबर आते हैं, 2 3 7 और 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ हो उसके लास्ट में हम देख लेंगे, अगर उसके लास्ट में 2 3
7 और 8 ये 4 नंबर दिए हुए हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर दूसरा होगा तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम उसको स्क्वायर रूट के माध्यम से जो उसका स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है उससे हम निकाल के बता देंगे कि ये है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर रूट के बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी पहले स्क्वायर को ठीक से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताना था कि ये जो नंबर है कभी सवाल आपसे पूछ देगा, ठीक है, कि ये 1 और 2 कोई भी दो लगातार कोई भी नंबर दे देगा। सपोज करो यहां पर दे देगा 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, ये दो नंबर दे दिए, उसका दिमाग फिर गया, उसने आपसे पूछ दिया बताओ इस दोनों के बीच में कितने नंबर है। क्या बताओ इस दोनों के बीच में बाकी के कितने नंबर है। जैसे यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, अब 13 का स्क्वायर 169, अब इसके बीच में कितने नंबर है आप लगातार लिखो, फिर उसको ऐड करोगे, फिर आपको पता चलेगा उसके बीच में कितने नंबर है। यही करोगे जनरली जब आपको नहीं पता होगा मेथड तो, है ना, बिल्कुल। लेकिन अब देखो एकदम छोटे से करो, क्योंकि ट्रिक बेटा कोई याद करने की चीज नहीं होती है, ट्रिक समझने की चीज होती है। अगर आपको कभी भूल भी जाओ तो आप उस ट्रिक को खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप भूल गए तो खुद से क्रिएट कर लोगे। जैसे चलो हम देखते हैं ये मेथड। सबसे पहले 1 और 2 के बीच में 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ध्यान से देखना ट्रिक खुद ब खुद निकलेगा। 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो इस दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, एक 2 है और दूसरा 3। कितने नंबर है इसके बीच में 2 नंबर है। कितने नंबर है 2, दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, पहले समझिए 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 4 9। देखो इसके बीच में कितने नंबर है 5 6 7 एंड 8। कितने नंबर है इसके बीच में 4 नंबर है। फिर देखो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 16। इसके बीच में कितने नंबर है 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर है 6 नंबर, है ना। दैट मींस अगर नंबर m है, अगर नंबर स्टार्टिंग नंबर कोई भी m है और उसका अगर नेक्स्ट नंबर जो होगा वो m प्लस 1 होगा और इस दोनों का स्क्वायर के बीच का हमको नंबर निकालना हो तो हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधा 2 into m कर देना है। क्या करना है 2 into m कर देना है। ये चीज देखो, एक के बीच में यहाँ कितना था 1 और 4, इसके बीच में क्या है 2 और 3। कितने नंबर है 2। यहाँ पर 1 m कौन है बेटा, m यहाँ पे 1, m कौन है 1, तभी तो ये m और नेक्स्ट क्या 1 plus 1 2। तो ये इस दोनों को फॉलो कर रहा है। दैट मींस इसके बीच में जो नंबर होंगे वो नंबर कितने होंगे 2m, यानी कि 2 into 1 is equal to 2। अब 12 और 13, 12 m है, m is equal to यहाँ पर 12 आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी पता है अगर पहला नंबर m होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा m plus 1। इस चीज को 13 फॉलो कर रही है, ये कह रही है कि हम 12 plus 1 है ना, ये फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो कितने नंबर होंगे, सीधा बता दिया मैंने 2 into m। दैट मींस 2 into 12 is equal to 424। ठीक है। अब 12 के 12 का कितना होगा 144, ये 169 144 एंड 169, इसके बीच के नंबर को आप लिख लो, 100% कितना आएगा 24 आएगा। इस तरह से किसी भी बड़े से बड़े नंबर का अगर स्क्वायर लगातार कंजुगेट टर्म हो और उसके बीच का नंबर पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका स्क्वायर के बीच में कितने नंबर बाकी रहेंगे। यहां पर जैसे 25 का स्क्वायर और 26 का 26 का स्क्वायर, इस दोनों के बीच में कितने नंबर है कुछ भी नहीं देखना। 25 into 2 is equal to 50। कितने नंबर होंगे उसके बीच में 50। ठीक है। स्क्वायर के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये जो भी चीज बताया, ठीक है, इसमें कितना चीज मैंने बताया, एक स्क्वायर निकाला, स्क्वायर निकालने के मैंने दो अलग अलग मेथड बताए। एक तो आप नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लाई करके करते हो, दूसरा आपके बुक के अकॉर्डिंग a प्लस b या फिर a माइनस b के होल स्क्वायर के टर्म पर उसके वैल्यू को आप पुट करोगे, उसके फार्मूला पर उसका
वैल्यू पुट करोगे आप उसको निकाल सकते हो। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर कब परफेक्ट स्क्वायर होगी और कब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में उसका यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, 5 हो और 0 हो तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके अलावा अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद हमने बताया कुछ रिलेशन, कुछ यूनिक मेथड दिखाया जो वो मेथड किस तरह से फॉलो करती है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है। कैसे, क्योंकि जब ये पहले वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर दोनों एक दूसरे से एक एक करके बड़ा हो तो ये क्या होगा, तीसरा नंबर उसके मल्टीप्लाई का जो सम होगा वो होगा। जैसे 1 प्लस 2 यानी 1 और 2 और 2 का स्क्वायर कितना है, 1 into 2 यानी वो यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ पे 1 into 2 2 आ गया। तो दूसरा क्या था, क्या हो जाएगा, इसमें बस एक ऐड कर देना और उसका स्क्वायर कर देना, यही होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 into 3 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में एक जोड़ देंगे 7 उसका स्क्वायर। ये चीज आपने समझा। अब हम लोग एक बार समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। इतना चीज आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है उसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में डील करेंगे और उसके अलावा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डील करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।